नमस्कार। पक्ष विपक्ष में बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जायरा अली। शुरुआत करते हैं अपने इस खास प्रोग्राम की। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल का मौसम चल रहा है। चुनावी तैयारियों के बीच नेताओं में बीजेपी और सपा ज्वाइन करने का सिलसिला जारी है। वहीं यूपी में 5 साल तक कभी सत्ता पर काबिज रही मायावती की बहुजन समाज पार्टी गया राम की पार्टी बन चुकी है और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया है। इन तीनों पार्टियों के 4 बड़े नेता और एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी रविवार को बीजेपी में शामिल हो गए। इससे चुनाव के पहले बीजेपी और मजबूत हो गई है। रविवार को पूर्व मंत्री जय नारायण तिवारी, पूर्व मंत्री विजय मिश्रा, बीएसपी के मनोज दिवाकर, पूर्व विधायक राम शिरोमणि शुक्ला और रिटायर्ड आईएएस बीजेपी में शामिल हो गए। लखनऊ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने इन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई। बीजेपी में शामिल हुए पूर्व मंत्री जय नारायण तिवारी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से विधायक रह चुके हैं। वहीं पूर्व मंत्री विजय मिश्रा सपा की पिछली सरकार में मंत्री रह चुके हैं। वहीं गाजीपुर के रहने वाले हैं। साल 2017 में वो बीएसपी में शामिल हो गए थे। इसके अलावा बीजेपी में शामिल राम शिरोमणि शुक्ला कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं। वो कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं। बसपा की हालत विधायकों के मामले में कांग्रेस और अपना दल से भी खराब हो चुकी है। बसपा से नेताओं का मोहभंग होने के पीछे पार्टी का भविष्य को लेकर खतरा तो है ही, साथ ही बसपा सुप्रीमो मायावती का विधायकों के प्रति तुगलकी रवैया माना जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश में 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन था। कांग्रेस ने सपा के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा था। उसे सीटें केवल 7 मिली थीं। कांग्रेस में भी बगावत और पलायन देखने को मिला। अब जब कांग्रेस एकला चलो का नारा लगा रही है तो लगता है कि विधायकों में असंतोष है। सवाल यह है कि पलायन से सियासी समीकरण पर क्या असर होगा, कहां कौन पार्टी मजबूत होगी और कहां कमजोर होगी। तो तमाम सियासी पार्टियां जो हैं वो दल बदल की राजनीति जारी है चुनावों के मद्देनजर। लेकिन अब देखना यही होगा कि जिस तरीके से हम ये जो पूरी स्थिति देख रहे हैं इसका कितना असर चुनावों पर पड़ेगा, क्योंकि आया राम गया राम की जो राजनीति है वो अक्सर हमें चुनावों के वक्त देखने को मिलती है और ऐसा ही इस बार भी हमें देखने को मिलता है। हाल फिलहाल में अभी सपा, बसपा और कांग्रेस से कई बड़े नाम बीजेपी में शामिल हुए हैं। रविवार को उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। एक तरीके से यह भी देखा जा सकता है कि जिस तरीके से सपा छोटे दलों को साथ लेकर चलने की यहाँ पे बात कर रही है, लेकिन उसकी ही पार्टी का जब कोई बड़ा नाम बीजेपी में शामिल होता है तो कहीं ना कहीं नुकसान जरूर उठा सकती है पार्टी। ऐसे में तो लगातार आने जाने का दौर जारी है। तमाम पार्टियां दल बदल रही हैं, तमाम नेता दल बदल रहे हैं और एक दूसरी पार्टी में अपने आप को मजबूती देने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन अब देखना यही होगा कि आखिर किसका दाव सटीक बैठता है, क्योंकि इस तरह का जो सियासी माहौल है वो चुनावों के मद्देनजर हमें अक्सर देखने को मिलता है। आखिर ये जो पलायन हो रहा है सियासी तौर पर, इसका कितना असर पड़ेगा, किसको कितना फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, ये तो आने वाले चुनावों के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन अभी सवाल यही है कि जिस तरीके से ये जो पलायन जारी है, दल बदल की राजनीति जारी है, आखिर क्या किसी पार्टी को इससे मजबूती मिलेगी और किसको इससे नुकसान उठाना पड़ सकता है। आज हम इसी पर चर्चा भी करने वाले हैं। हालांकि बसपा की हम बात करें तो बसपा कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व यहां पर खोती हुई दिखाई दे रही है। इस बार के चुनावों में तमाम जो बड़े नाम हैं वो दूसरी पार्टियों का रुख कर रहे हैं। तो बिल्कुल आज इसी पर हम चर्चा भी करने वाले हैं। मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी शाही हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से, शौकत अली सपा से जुड़ चुके हैं हमारे साथ, सपा के प्रवक्ता हैं ये। इसके अलावा डॉक्टर उमाशंकर पांडे जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो पहला सवाल मैं करना चाहूंगी शौकत अली जी से। शौकत अली जी, अब जिस तरीके से हमने देखा कि कल कई बड़े नाम बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। कल जिस तरीके से हमने देखा है सपा से भी अगर हम बात करें तो कई लोग बीजेपी में आए हैं। आपको क्या लग रहा है इसका कितना नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है, क्योंकि एक तरफ तो आप छोटे दलों को लेकर साथ चलने की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि तगड़ा कंपटीशन आप देंगे बीजेपी को, लेकिन जब आपकी ही पार्टी के बड़े नाम बीजेपी में शामिल होंगे तो क्या होगा फिर? जायरा जी, जब कोई सत्ता पक्ष में शामिल होता है तो उसकी महत्वाकांक्षा जी,
और जब कोई विपक्ष में शामिल होता है तो उसकी महत्वाकांक्षाएं नहीं होती। उसमें इसलिए महत्वाकांक्षाएं नहीं होती क्योंकि उनको पता होता है हम विपक्ष में और हमें अभी बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। तो ये जो लोग गए हैं ये महत्वाकांक्षी थे, इनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हो रही थी, इसलिए इन लोगों ने दल बदलने का काम किया। जो आज समाजवादी पार्टी में ज्वाइन हो रहे हैं उनकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं, वो ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता को हमें क्या देना है, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए हमें संघर्ष करना है, उत्तर प्रदेश की जनता की हमें आवाज उठाना है, इसलिए वो समाजवादी पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ने का काम करते हैं। उन्हें कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। तमाम लोग समाजवादी पार्टी में आए और हम लोग जब उनकी ज्वाइनिंग करा रहे थे तो हमें लगता था कि वो समाजवादी पार्टी में इसलिए आए कि उनको टिकट चाहिए, उनको विधायक बनना है, उनको MP बनना है, MLA बनना है। जब हम लोगों ने उनसे बात की और कहा कि आप लोग हमारी पार्टी में आ रहे हैं क्योंकि हमारे जो पुराने लोग हैं उनको हम चुनाव लड़ाने का पहले काम करेंगे, आपको टिकट नहीं मिलेगा तो कोई नाराजगी है तो नहीं। तो उन लोगों ने कहा आज की जो सरकार है, जो मौजूदा सरकार उत्तर प्रदेश की है, उन नौजवानों को, देश के किसानों को, उत्तर प्रदेश की आवाम को ठगने का काम कर रही है, हम उसको हटाने के लिए आपके साथ खड़े होने का काम करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में आज जो ये लोग गए हैं ये महत्वाकांक्षा के कारण चले गए। जी, तो आपके हिसाब से महत्वाकांक्षा के कारण ये लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं। अश्विनी शाही जी, आप क्या कहेंगे? क्या लग रहा है जिस तरीके से दल बदल की राजनीति इन दिनों हमें चरम पर देखने को मिल रही है और कल ही हमने देखा है कि बीजेपी में कई बड़े नाम शामिल हुए हैं, क्या लगता है आपको कितना फायदा पहुंचेगा आपको और पार्टी को नुकसान किसको इतना पहुंच सकता है इस सबसे? देखिए, हमारे अभी ये चुनाव का माहौल है जी, और चुनाव के माहौल में लोगों का दल बदल करना, ज्वाइन करना, आना जाना लगा रहेगा। ये पुरानी रवायत है जी, इसको हम लोग रोक नहीं सकते। और फायदा और नुकसान तो हर आदमी सोच के आता है, जो आता है दल में वो अपना फायदा बहुत लोग सोच कर आएंगे, बहुत लोगों से पार्टी को फायदा होगा। जी, तो ऐसी चीजें ये अभी जब तक चुनाव नहीं हो जाता है तब तक ये चीजें चलती रहेंगी। इसमें जायरा जी कुछ ऐसी बात नहीं है कि जिसको ये कहा जाए कि इससे बहुत फायदा किसी को हो जाएगा या बहुत नुकसान हो जाएगा। जी, जी जायरा जी, बिल्कुल। वहीं डॉक्टर उमाशंकर जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। डॉक्टर उमाशंकर जी, आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से सियासी पलायन जारी है इस वक्त उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं, आपकी पार्टी से भी लगातार जो बड़े नेता हैं बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप इस पर? आपकी पार्टी को कितना असर इस पे देखने को मिल सकता है? क्या नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है इसे चुनावों में? देखिए, राजनीति में दल बदल कोई नई बात नहीं है, ये होते रहते हैं। और इस समय देश में दो तरीके की विचारधाराएं आपस में लड़ रही हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है और दूसरी तरफ RSS की विचारधारा है। तमाम लोग सत्ता से डरे होते हैं, सत्ता से भयभीत होते हैं, उनकी तमाम तरीके की मजबूरियां होती हैं, क्योंकि बड़े बड़े व्यापारी भी आजकल राजनीति में आप देखती हैं कि बड़े बड़े उनके अपने व्यापार हैं जो सत्ता से डरे और दबे हुए होते हैं। तो ऐसे लोगों का दल बदल करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये सत्ता के साथ रहना उनकी मजबूरी होती है। 3-4 महीने की सरकार और है तो उसमें तमाम लोग जो डर की पराकाष्ठा को पार कर जाते हैं तो वो चले जाते हैं, ये स्वाभाविक है। लेकिन देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव होने जा रहा है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी पिछले 2 सालों से लगातार उत्तर प्रदेश की जनता की आवाज बनकर हर अत्याचार का डटकर सामना कर रही है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता जो तमाम तरीके से सत्ता से प्रताड़ित है, महंगाई की बात कर लें, बेरोजगारी की बात कर लें, भ्रष्टाचार की बात कर लें। अभी आप देखिए 21 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी जो TET की परीक्षा देने गए थे, परीक्षा का पेपर लीक हो गया और परीक्षा निरस्त हो गई। आप शिक्षकों के तमाम शिक्षा मित्रों को, लाखों लोग हैं जो सरकार के वादे का दंश झेल रहे हैं कि सरकार पर चुनाव के समय इन्होंने भरोसा किया था। स्वयं मोदी जी ने शिक्षा मित्रों के समायोजन की बात चुनाव में कही थी, उसका दंश झेल रहे हैं। गन्ना किसानों को ले लीजिए, किसानों को ले लीजिए, कर्ज माफी का इन्होंने वादा किया था, उसकी बात कर लीजिए। आज सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के दावे और छलाओं से परेशान है, प्रताड़ित है। प्रियंका गांधी जी आवाज बनकर निकली हैं, आवाज बनकर उभरी हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी और सत्ता का प्रहार तेज होना लाजमी था और वही वो कर रहे हैं। जो उनके दायरे में आ रहा है, जो उनसे डर जा रहा है या जो कहीं ना कहीं से जो डरा हुआ है
वो उनके साथ जा रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में जनता के साथ गठबंधन है, जनता के साथ हमारा सम्मेलन है और 2022 में जनता की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस की सरकार बनेगी। जी उमाशंकर जी, लेकिन आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस फिलहाल अभी अकेले पड़ते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि तमाम छोटे दल भी आपके साथ आना नहीं चाह रहे हैं और सपा का दामन थाम रहे हैं? देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने कहा था कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में तमाम दलों के साथ पीछे गठबंधन किया और हमें उसका नुकसान हुआ। आज जनता हमारे साथ है और जिसके साथ जनता है उसका नुकसान कैसे हो सकता है, आप खुद समझिए। चलिए ठीक है, जनता जिसके साथ है उसका नुकसान नहीं होगा, ये तो अब चुनावों के जब नतीजे आएंगे उसके बाद ही पता चलेगा। शौकत अली जी, आपके पास आना चाहूंगी कि जैसे कि आप ये कह रहे थे कि दल बदल की राजनीति तो चलती रहती है जब चुनाव होते हैं, लेकिन हम अगर पर्टिकुलर किसी इंसान की बात करें, वो जैसे आप बीजेपी में शामिल हुए हैं, हम जय नारायण तिवारी की बात करें, वो बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो उनका दबदबा है एक खास एरिया में हमें देखने को मिलता है। बात करें अगर, तो फिर उस पर्टिकुलर एरिया की जो एक वोट बैंक होता है वो आपके हाथ से नहीं खिसकेगा क्या? क्योंकि आपने कहा कि ये सब तो चलता रहता है। जायरा जी, आपको क्या लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी में जो लोग शामिल हुए उनके साथ उत्तर प्रदेश की जनता जाएगी? आपको क्या लगता है कि ये जो लोग आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और सबसे ज्यादा अत्याचार करने का काम कर रही है उत्तर प्रदेश में, महंगाई पे बोलने को तैयार नहीं, भ्रष्टाचार पे बोलने को तैयार नहीं, तमाम चीजें हैं बोलने का तैयार नहीं, तो आपको क्या लगता है जो वहाँ के लोग हैं, जो लोकल लोग, उन्हें मालूम होता है कि क्या सबसे ज्यादा आज नुकसान किसी का अगर कोई कर पा रहा है भारतीय जनता पार्टी कर, उत्तर प्रदेश में नौजवानों का नुकसान कर रही, उत्तर प्रदेश में किसानों का नुकसान कर रही, आम जनमानस का नुकसान कर रही। अब वो किसी भी दल में चले, लेकिन उत्तर प्रदेश की आम जनमानस भारतीय जनता पार्टी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। ज्यादा एक बात बहुत स्पष्ट है, बहुत साफ है, क्योंकि जब पूरी तरीके से जनता नाराज है तो ये कहीं भी कोई जाए, भारतीय जनता पार्टी के जब वो उम्मीदवार बन के क्षेत्र में उतरते हैं, तो मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, उत्तर प्रदेश की आवाम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को वोट देने का काम नहीं करेगी। वो क्या नुकसान करेंगे? जिस दल के लोग खुद ही परेशान है, इधर उधर चक्कर काट रहे हैं कि हमें किसी पार्टी से और टिकट मिल जाए तो मैं अपना चुनाव लड़ पाऊँ। उन्हें पता है, तमाम ऐसे विधायक जो हम लोग के भी संपर्क में है, तो हम लोगों से भी बात करने का प्रयास करते हैं कि कहीं हमें ज्वाइनिंग करा दीजिए। साफ मना है कि कहीं ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। हमारे यहाँ पे स्पष्ट कह दिया गया है कि समाजवादी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के किसी विधायक को ज्वाइनिंग नहीं कराई। इस बात को लेकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साफ तौर पर कहा भी था कि किसी भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक की ज्वाइनिंग नहीं कराएगी। जो मौजूदा में विधायक है उनकी ज्वाइनिंग नहीं कराई जाएगी। तमाम लोग चक्कर काट रहे हैं हमारे कार्य में, तमाम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलने का काम कर रहे हैं, तमाम लोग इधर उधर से बात मैसेज दिलवाने का काम कर रहे हैं। इसी तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात हो जाए तो हमारी टिकट की 75 मिल जाए, हम दोबारा विधायक बन पाए। तमाम लोग ऐसे हैं जो जानते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों से हम उत्तर प्रदेश में जब दोबारा चुनाव लड़ेंगे तो हार जाएंगे। तमाम लोग हमारी चौखटों पर चक्कर काटने का काम कर रहे हैं, वो सब जानते हैं, ये खुद से विधायक भी इस बात को बखूबी जानते हैं। देखिए जारा जी, ये कहने सुनने की बात है और अभी हमने सपा के साथी को और कांग्रेस के साथी को सुना जी। एक सर्वे चल रहा है, अब चैनल का नाम लेना उचित नहीं, लेकिन चल रहा है जी। हर हफ्ते सर्वे दिखाता है तो ये लोग देख लें कि समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति है और कांग्रेस की क्या स्थिति। कांग्रेस उसमें बढ़ ही नहीं रही है, समाजवादी पार्टी सेचुरेट हो गई है, भारतीय जनता पार्टी अब बढ़ रही है, समाजवादी पार्टी 1% घट रही है। तो ये एक मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सर्वे एकदम सत्य है और अंतिम है, ये एक अनुमान हो सकता है। उसी तरीके से इन लोगों के साथ जो एक आज ये बताइए कि समाजवादी पार्टी में अगर 50 MLA भारतीय जनता पार्टी के शामिल हो जाएं और भारतीय जनता पार्टी में इतनी बड़ी टूट कोई समाचार आप लोगों के पास नहीं है, तो ये लोग एक कयास लगा रहे हैं और ये लोग जान रहे हैं। ये देखिए अभी जो इन लोगों का एक एक करके एक तलई खुल रही है, चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का फीता काटने की बात हो, ये लोग ढिढोरा पीटते हैं। अभी जेवर एयरपोर्ट की बात आई तो विकास के कामों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बहुत आगे बढ़ चुकी है। सपा अब पीछे सिर्फ लकीर पीट रही है और समाजवादी पार्टी एक अच्छे विपक्ष की तरह है। मैं कहना चाहूंगा कि विपक्ष का होना जरूरी है। कांग्रेस की जो स्थिति है वो अपनी स्थिति को, उनके पास अगर पूरे कैंडिडेट मिल जाए तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी बात है। 40% अभी वो दे टिकट, तो महिलाओं को 160 टिकट देने में समझ में आएगा।
कि कैसे उसमें किस बिरादरी को देंगे, वो कैसे करेंगे, बहुत सी चीजें होती हैं। और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का जो नारा देकर चल रही है उत्तर प्रदेश में कर्मयोगी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, उसको अभी कोई हिलाने की बात नहीं है। अभी देखिए त्रिपुरा में देख लीजिए, सब लोग कांग्रेस कहती थी क्या राहुल गांधी ने कम वहां तांडव किया, वहां के नाम पर जो है महाराष्ट्र में उन लोगों ने जो है दंगे करवा दिए राहुल गांधी के बयान से। लेकिन उसके बावजूद त्रिपुरा में 296 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी जीती है। जी जी, चलिए उमाशंकर जी से पूछ लेते हैं। उमाशंकर जी क्या जवाब देना चाहेंगे आप अश्विनी जी को? नहीं, बिल्कुल देखिए, इनका दावा बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, भरोसा, विश्वास, जेवर का जिक्र कर रहे थे। मैं उसी को उदाहरण के रूप में ले लेता हूँ जायरा जी। जेवर में आपने देखा किस तरीके से चाइना जो हमारे ही जमीन पर कब्जा करके बैठा है, वहां के बीजिंग के एयरपोर्ट की फोटो लगाकर जेवर की तस्वीर दिखाने की कोशिश की गई। आप समझिए कि ये कितनी बेशर्मियत की बात है कि चाइना जो हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा है, आप उसके एयरपोर्ट को जेवर एयरपोर्ट की तस्वीर बनाकर पूरे देश का, पूरे विदेश में बदनामी आप कराते हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है और इससे ज्यादा आप देश का भरोसा और क्या जीतेंगे, एक बात। दूसरी बात आप समझिए कि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 21 एयरपोर्ट हैं। 21 में से 19 एयरपोर्ट हमने बनाए, जिसमें लखनऊ का एयरपोर्ट और बनारस का एयरपोर्ट दोनों इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। इसके अलावा इलाहाबाद का, मेरठ का, झांसी का, गोरखपुर का, कुशीनगर का, ये सारे एयरपोर्ट हमने बना के दिए। और जायरा जी एक बात समझ लीजिए कि 33 साल 222 दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में रही है और इसके बाद 33 साल से ज्यादा, करीब 34 साल तक उत्तर प्रदेश में भाजपा, सपा, बसपा, बीकेडी और जनता दल की 5 सरकारें रही हैं। मैं पूछना चाहता हूं पूरी चुनौती के साथ कि कांग्रेस पार्टी ने इन 33 सालों में एयरपोर्ट का मैंने जिक्र किया, मेडिकल कॉलेज में पीजीआई की बात कर लीजिए, लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज, मेरठ गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज, आपका कानपुर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, अलीगढ़ बीएचयू, तमाम मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर का बीआरडी मेडिकल कॉलेज, ये सब हमने बना कर दिया। बड़े बड़े हमने संस्थान बनाए, रायबरेली में एम्स बनाए। इन्होंने क्या बनाया जरा इनसे पूछिएगा। दूसरा मैं आपको बताऊं, आईआईटी कानपुर हमने बनाया, आईआईएम बनाया, बीएचयू आईआईटी बनाया, हमने आईआईएम लखनऊ बनाया, हमने इंदिरा गांधी एविएशन ट्रेनिंग सेंटर रायबरेली बनाया, हमने नरौरा में परमाणु संयंत्र बनाया, हमने एचएएल बनाया, बीएचईएल बनाया, जिसको भेल कह सकती हैं, सेल बनाया, गेल बनाया, हमने मथुरा का रिफाइनरी बनाया। चलिए ठीक है उमाशंकर जी, चलिए ठीक है, आपने सब कुछ बनवाया, आपकी पार्टी ने सब कुछ बनाया क्योंकि आपकी पार्टी उस वक्त सत्ता में थी। चलिए ठीक है, चलिए, लेकिन फिलहाल हम अपनी उपलब्धियां गिनाने की बात नहीं कर रहे हैं इस वक्त यहाँ पर। इस वक्त हम आने वाले चुनावों को लेकर बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से पलायन की राजनीति चल रही है, इसका कितना असर चुनावों में देखने को मिलेगा। शौकत अली जी भी बने हुए हमारे साथ लगातार। शौकत अली जी, आपको क्या लग रहा है कि इस पलायन की राजनीति का कितना असर इस बार के चुनावों में हमें देखने को मिल सकता है? दादा जी, कुछ चीजें राजनीति में स्वीकार कर लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं राजनीतिक दल के लिए जो उस बात को स्वीकार करते हैं और कभी कभी अपनी हार भी स्वीकार कर लेनी चाहिए। जी दादा जी, हमें अच्छे तरीके से याद है जब हम उत्तर प्रदेश की राजनीति सत्ता में थे और पंचायत के चुनाव हुए थे, तो किसी जिले में हम 3 सीट, किसी जिले में हम 2 सीट, किसी जिले में हम 5 सीट, इससे ज्यादा नहीं जीत पाए थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता में नाराजगी थी। किसी बात से हमसे नाराज उत्तर प्रदेश की जनता, कुछ हमसे कमियां थी, कुछ हमारे अंदर कमियां थी, इससे उत्तर प्रदेश की जनता नाराज थी। हमने स्वीकार किया इस बात को, और जब हम विपक्ष में चुनाव लड़े तो एक जिले से 10-10 सीटें जीत कर आए। उस जिले से भी जीत कर आए जहाँ हमने उम्मीद भी नहीं लगाई थी कि यहाँ हम एक सीट की बजाय 2 सीट नहीं पा पाएंगे, वहाँ 8-8 सीटें जीत के आए। जिस जिले से मानिए मुख्यमंत्री जी आते, वहाँ भी हम 6 सीटें जीत कर आए। तो एक बात तो स्पष्ट हो गई दादाजी कि उत्तर प्रदेश की जनता इस बार समाजवादी पार्टी पर पूरा विश्वास कर रही है। उत्तर प्रदेश की जनता ये बात बखूबी जानती है कि आज कोई उत्तर प्रदेश को अगर विकास की ओर ले जा सकता है, उत्तर प्रदेश में नौजवानों को कोई रोजगार दे सकता है, नौजवानों का भविष्य सुरक्षित कर सकता है, तो समाजवादी पार्टी है।
इसलिए पंचायत चुनाव का जो रिजल्ट था वो हमारे पक्ष में आया था। तमाम जिलों में जी भूमिका निभा पर आए थे। अभी भी समाजवादी चलिए ठीक है शौकत अली जी, बहुत ही संक्षिप्त में अश्विनी जी आपके पास आना चाहूंगी, बहुत संक्षिप्त में अश्विनी जी जवाब आप दे सकते हैं क्योंकि आप मुझे लग रहा था कुछ कहना चाह रहे थे। जी जायरा जी, मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रहा था, ये कांग्रेस के लोग 56 सालों तक सरकार में रहे, तो उनको जरूरत करना ही चाहिए था और अच्छा किया, देश के उत्थान के लिए किया इन लोगों ने। जी जो इन्होंने किया उसको बता नहीं रहा। शंकर जी आपको वक्त मिला था बोलने का, फिलहाल अभी अश्विनी जी को बोलने दीजिए, समय की कमी है मेरे पास। जी जो है चाइना उससे कब्जा कर रहा था और ये लोग जो है अमेठी में बनाया इन्होंने साइकिल की फैक्ट्री। राहुल गांधी जी ने ऊपर जमीन किया वो बताइए। जी बिल्कुल, जनता ने तो देखा ही है किसने क्या किया है और जनता देखकर ही वोट करेगी चुनावों में भी क्या होगा। चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आने वाले चुनावों में यही देखना होगा कि आखिर क्या होता है, जो दल बदल की राजनीति चल रही है, सियासी पलायन चल रहा है, कितना असर इस बार के चुनावों पर पड़ने वाला है। इसी के साथ पक्ष विपक्ष में आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।